क्या झारखंड के 2500 पारा शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको पूरी विस्तार से समझते हैं। जोहार, मेरा नाम गोपाल महतो है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं शशि रंजन जी, उन्होंने सभी जो जिला के शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया है कि जितने भी पारा शिक्षक हैं और जिन्होंने वैसे संस्थानों से डिग्रियां ले रखी है जिनकी मान्यता झारखंड में नहीं है, वैसे शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करें, उसे सेवा से मुक्त करें। आप लोगों को बताते चलें कि झारखंड में जो जिन संस्थानों की मान्यता नहीं है, वैसे संस्थानों के नाम हैं प्रयाग महिला विद्यापीठ जो कि इलाहाबाद यूपी में है, दूसरा है भारतीय शिक्षा परिषद यूपी, तीसरा है राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश और चौथा है हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, ये भी जो कि यूपी में पड़ता है। तो ऐसे संस्थानों से जिसने डिग्रियां ले रखी है, वैसे पारा शिक्षकों को आदेश दिया गया है कि इन्हें सेवा से मुक्त करें। और ऐसी डिग्रियां जिन जिन शिक्षकों ने ले रखी हैं, सबसे पहले उसका जांच करें, उसकी पड़ताल करें। सभी जिला, जितने भी झारखंड के 24 जिला हैं, सभी जिला के जो अधिकारी हैं उसको एक तरह से इन्फॉर्म किया गया है कि आप जांच करिए, रिपोर्ट सबमिट कीजिए और फिर उन्हें सेवा से मुक्त कीजिए। और आप लोगों को बताते चलें कि कोडरमा जिला में कुछ पारा शिक्षकों को जिन्होंने ऐसी संस्थानों से डिग्रियां ले रखी थी, वैसे शिक्षकों को सेवा से मुक्त भी कर दिया गया है। जहां 2500 पारा शिक्षकों की कहीं ना कहीं नौकरी खतरे में है, नौकरी जाने का डर है। वैसे में झारखंड राज्य सहायक अध्यापक के जो अध्यक्ष हैं संजय दुबे जी, इन्होंने कहा है कि अभी जो रिपोर्ट आई है कि 1700 पारा शिक्षकों को हटाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है ये बढ़ के 2500 के आसपास की बताई जा रही है। तो ऐसे में सवाल उन्होंने ये किया है कि ये जो पारा शिक्षक हैं कहीं ना कहीं 20 वर्षों से 22 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ समय से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं जब राज्य सरकार के पास में शिक्षकों की कमी थी, शिक्षक नहीं थे, राज्य सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि वो सरकारी शिक्षकों की बहाली करते। वैसी स्थिति में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को संभाला और आज जाके जेईपीसी कह रही है कि इन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो संजय दुबे जी हैं, झारखंड पारा शिक्षक के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका एक तरह से पुरजोर विरोध किया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो जेपीसी है उसके पास में इतना अधिकार है कि पारा शिक्षकों को वो हटा सके? क्योंकि अगर देखें तो ये जो पारा शिक्षक की जो भर्तियां हुई है, ये भर्तियां ग्राम सभा के द्वारा, पंचायतों के द्वारा में की गई है और इसकी एक बॉडी बनाई गई है ग्राम पंचायत के स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों को मिला के एक बॉडी बनाई गई है। और इसी बॉडी का एक तरह से काम है कि वो पारा शिक्षकों को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, यही बॉडी तय करेगी। जो ग्राम सभा, प्रखंड और जिला स्तर पर ये जो बना हुआ है इनका समूह, लेकिन जेपीसी के पास में या जिला अधिकारी के पास में केवल अनुशंसा करने का या उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसकी जो अनुशंसा है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोडरमा में कहीं ना कहीं कुछ पारा शिक्षकों को जिन्होंने ऐसी संस्थानों से डिग्रियां ली हुई थी, वैसे शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ यही उठता है कि जब ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इनकी जो जिला स्तरीय बॉडी बनी हुई है, उनका काम हटाना है, तो फिर ये वो जेपीसी उन्हें कैसे हटा रही है या कैसे हटाया, जब उसके पास में ये अधिकार ही नहीं है उन्हें हटाने का, उन्हें केवल अनुशंसा करने का अधिकार है। तो फिर उन्होंने कैसे हटाया? और क्या फिर उनके पास में इतनी शक्तियां हैं कि वो जो 2500 पारा शिक्षक और बताए जा रहे हैं कि ऐसे संस्थानों से जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है, क्या उन सभी को हटाया जाएगा? आने वाले समय में देखते हैं इस पर क्या होता है, आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को एक बार फिर से जोहार। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।